हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 30 विच इज साउंड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस में से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। So, in humans, the sound is produced by the voice box और the larynx. Humans के अंदर एक organ present होता है जिसे हम voice box या फिर larynx भी कहते हैं। ये organ responsible होता है sound produce करने के पीछे। ओके, अब ये organ कहाँ located होता है? हमारी neck के middle पर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ट्रैकिया, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, उसके अपर एंड पर ये वॉइस बॉक्स लोकेटेड होता है। ओके, सो इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अब इस वॉइस बॉक्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स। वॉइस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं टू वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड फॉर्म के अंदर, और इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में प्रेजेंट होती है एक नैरो स्लिट, और इस नैरो स्लिट के थ्रू पास होती है एयर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. देखो, हम सब जानते हैं साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो वाइब्रेट करेगी और जिसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी? वो है वोकल कॉर्ड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कैसे करेंगी? जब लंग्स से एयर आएगी और वो एयर स्लिट के थ्रू पास होगी, जो स्लिट प्रेजेंट होती है दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में, तब दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगी। अगेन, जब लंग्स से एयर फोर्स होगी स्लिट के थ्रू, तब दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। ओके, और उनकी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है साउंड। मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। वोकल कॉर्ड्स के साथ कुछ मसल्स अटैच्ड होती हैं और उन्हीं मसल्स की वजह से ये कॉर्ड्स टाइट और लूज होती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thick. जब vocal cords tight और thin होती हैं तब voice quality different होती है as compared to जब vocal cords loose और thick होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को किसी न किसी तरह का मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब वो मीडियम कैसा होता है ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। एक मेटल का या फिर ग्लास का टम्बलर लेना है और उसके अंदर प्लेस करना है एक सेल फोन। ठीक है, अब इस सेल फोन पर हमें एक रिंग देनी है किसी दूसरे सेल फोन से। गिव अ रिंग on this cell phone from another cell phone. Listen to the ring carefully. अब आपको रिंग सुनाई देगी। Now surround the rim of the tumbler with your hands. उस टम्बलर के रिम को अपने हैंड से कुछ इस तरह से सराउंड करना है। Put your mouth on the opening between your hands. अब उस ग्लास टम्बलर की ओपनिंग पर हमें अपना माउथ प्लेस करना है। Indicate to your friend to give a ring again. अपने एक फ्रेंड को कहना है कि उस सेल फोन पर जो ग्लास टम्बलर के बीच में है उस पर दोबारा रिंग करे। Does the sound become fainter as you suck air? अब आपको उस ग्लास टम्बलर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसे सक करते जाना है। तो जैसे ही आप एयर को सक करते जाएंगे, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो फोन की रिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी फेंट होती जाएगी। ओके, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उस ग्लास टम्बलर में से सारी एयर सक कर लोगे तो उस ग्लास टम्बलर में क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। ठीक है, तो जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तब तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी फोन रिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और यहाँ पर मीडियम का काम कौन कर रहा है? एयर। ठीक है, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अब हमें अपने माउथ से टम्बलर को रिमूव करना है और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो फोन रिंग की साउंड है वो दोबारा से लाउड हो जाएगी। ओके, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
हम सब जानते हैं स्पेस में क्या है, वैक्यूम, और स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से वहां पर किसी भी तरह की कोई भी साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। While sucking the air, the amount of it gets reduced inside the glass tumbler. तो जब हम एयर को सक करते जाएंगे तो उसकी अमाउंट ग्लास टम्बलर के अंदर कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो फोन रिंग है उसकी भी आवाज कम होती जाएगी, फेंट होती जाएगी। ठीक है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, तो साउंड को किसी न किसी तरह का मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट भी हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें एक बकेट या फिर बाथटब लेना है और उसे क्लीन वाटर से फिल करना है। ओके, देन एक बेल लेनी है और उस बेल को शेक करना है पानी के अंदर ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। नाउ प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अपने कान को पानी के सरफेस पर प्लेस करना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल की साउंड सुनाई देगी? यस, सुनाई देगी। तो इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड होता है कि साउंड जो है वो लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रेवल करती है। प्रीवियस एक्टिविटी में क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करती है, और इस एक्टिविटी में क्या कंक्लूजन निकला कि जो साउंड है वो लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रेवल करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। एक लंबी मेटल की रोड लेनी है और उसके एक एंड को अपने कान के पास होल्ड करके रखना है। ओके, आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, और अपने एक फ्रेंड को कहना है कि वो उस मेटल रोड के दूसरे एंड पर या तो स्क्रैच करे या फिर टैप करे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देगी? यस, सुनाई देगी। आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अब आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पूछोगे कि क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई दी, तो उनको वो साउंड सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल कर आया, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो, जो साउंड है वो सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रेवल करती है, क्योंकि जब आपने उस मेटल रोड के एक एंड को अपने कान के पास होल्ड किया और अपने फ्रेंड को कहा कि दूसरे एंड पर स्क्रैच करे, तो आपको साउंड सुनाई दी थी स्क्रैचिंग की। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करती है, जो साउंड है वो सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रेवल करती है। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट टॉपिक इज वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, ये तो हम सब जानते हैं, हम अपने कानों के थ्रू सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, जो हमारे ईयर का आउटर पार्ट है वो किसके जैसा है, फनल के जैसा। व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, जब इस हिस्से में साउंड एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, वो साउंड इस कैनाल से होती हुई जाती है, एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड टाइटली, और इस कैनाल की एंड पर प्रेजेंट होती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ये येलो पार्ट जो आप देख रहे हो। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, ईयर ड्रम। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, ये जो ईयर ड्रम है ये स्ट्रेच्ड रबर शीट के जैसी होती है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब भी कोई साउंड की वाइब्रेशंस आती हैं तो उसकी वजह से ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करती है, क्योंकि ये थिन मेम्ब्रेन होती है, तो साउंड वाइब्रेशंस की वजह से ये वाइब्रेट करती है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर, फिर ये ईयर ड्रम वाइब्रेशंस को सेंड करती है इनर ईयर के पास। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, अब इस इनर ईयर से फिर सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन तक वाया नर्व्स, और ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। सो दैट इज हाउ वी हियर। आपको कहा गया होगा कि अपने कानों में कोई भी शार्प या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं डालना, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन जिसका नाम है ईयर ड्रम, तो उन शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से ईयर ड्रम को हो सकता है डैमेज। तो अगर ईयर ड्रम डैमेज हुआ तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।